तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमिंग फॉर नथिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले इंट्रोवर्ट। क्या होता है ये इंट्रोवर्ट और कौन लोग होते हैं ये इंट्रोवर्ट। तो ये मैं एक कहानी से आपको बताऊंगा और ये मेरी ही कहानी है। मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट था बचपन से। मैं ज़्यादा लोग से बात नहीं करता था, घुलता नहीं था, बहुत डर लगता था मुझे। और कैसे मैंने उसे ओवरकम किया, मैंने अपनी जॉब में कैसे मैंने उससे बाहर निकला, और ये सब स्टोरी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो ये मैं अपनी कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था। मुझे नहीं पता था अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। मेरे फैमिली फंक्शंस में जब भी कोई डांस होता था, शादियों में, मैं भाग जाता था। मुझे बहुत शर्म आती थी, मैं बहुत शाई था। मुझे नहीं समझ में आता था मुझे वहाँ क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। और दूसरी चीज़, मुझे हमेशा एक डर बना रहता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, और वो डर के साथ मैं वहाँ से भागता था। तो जब भी कोई फंक्शंस होता था हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में, या मेरे फैमिली फंक्शंस में, लोग मुझे आते थे, बुलाते थे, बट मैं नहीं जाता था। मुझे वो डर हमेशा मेरे साथ रहता था, और उस डर के कारण से ये हुआ कि लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया। और उस टाइम कहीं ना कहीं मैं खुश था कि लोग मुझे नहीं बुला रहे हैं। मुझे टेंशन नहीं होती थी कि अच्छा लोग नहीं बुला रहे, मुझे उनको मना नहीं करना पड़ेगा। वो लोग आके मुझे खींचते थे कि चल चल भाई चल, डांस कर ले, कुछ कर ले, बट मैं नहीं करता था। बहुत सारे ऐसे फंक्शन थे फैमिली, बट मुझसे नहीं हुआ। स्कूल तो ऐसे चला गया। जब मैं कॉलेज में आया तब भी मैं इंट्रोवर्ट ही था। मुझे नहीं समझ में आता था कैसे किसी से बात करूं, क्या बोलूं उससे जाके। जबकि कॉलेज में लोग आते थे, मेरे बगल में बैठते थे, बात करते थे, पर धीरे धीरे मैं उसको ओवरकम कर रहा था। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में एक लड़का मेरे पास आके बैठा, और ऑलमोस्ट 1 वीक या 10 डेज हो गए थे। एक दिन मैं अपने घर पे गया और मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई दोस्त बना कॉलेज में। मैंने कहा हाँ, एक दोस्त बना है मेरा कॉलेज में। तो उन्होंने पूछा क्या नाम है उसका, और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे उसका नाम नहीं पता था। मैंने कभी उससे नाम ही नहीं पूछा था। बहुत स्ट्रेंज है, बट ऐसे ही था। फिर कॉलेज में जब ये आगे बढ़ने लगा, मैंने धीरे धीरे लोगों से बात करनी शुरू की, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। तो मुझे समझ में आया कि आप जैसा जिसको दिखाओगे वो आपको वैसे ही मानेगा। उसको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, पास्ट में आप कैसे थे। उसको क्या पता कि आप इंट्रोवर्ट हो नहीं हो, जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो। तो उसको जैसा भी आप दिखा रहे हो वो वैसा ही आपको समझेगा। अगर मैं फर्स्ट टाइम में जाके उससे बस इतना बोल दूं कि और भाई कैसा है, क्या नाम है तेरा, कहाँ से है, तो वो सोचेगा हाँ यार ये तो बात करता है, ये तो अच्छा करता है बात। तो मैंने यही रूल फॉलो किया। जब मैं जॉब में आया तो मैंने लोगों को वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे। मैंने अपना वो इंट्रोवर्ट वाला उनको दिखाया नहीं। बहुत अलग अलग स्टेट के लोगों से मैं मिला। मैं जाता था, डायरेक्ट उनसे पूछता था और आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, और वो मुझे बोलते थे। और नेक्स्ट डे से आप मानोगे नहीं, वो खुद आके मुझसे बात करते थे। और इस तरह से मैंने अपना वो इंट्रोवर्ट का जो डर था वो ख़त्म किया। तो ये मेरा पहला सजेशन है, आप लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, पहला। सेकेंड, आप स्लोली किसी से इंट्रोडक्शन लो, बात करो। आपको पता है कि वो लड़का आपसे आके मिल रहा है, बात कर रहा है, एक बार आप ही जाके उससे बात करो। आप ही उससे पूछो और भाई कैसा है, और ब्रेकफास्ट हो गया या लंच कर लिया, क्या नाम है तेरा, कुछ भी ऐसा, कुछ भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, पहला स्टेप आप लो। और आप देखना नेक्स्ट डे से उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप इंट्रोवर्ट है। मैं समझ सकता हूँ इंट्रोवर्ट का कैसा होता है। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मैं बात ही नहीं करता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग बात क्यों करते हैं। अगर मैं 10 लोग के बीच में बैठा था तो मुझे उनकी बातें वेस्ट लगती थी। इतना कोई कैसे बोल सकता है, इतना कैसे कर सकता है। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे जानते हैं, मैं इतना बातें करता हूँ, फन करता हूँ। तो लाइफ के हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि हमें इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना है, हमें बस इंट्रोवर्ट से कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट बनना है। आप जैसे भी, आपका नेचर जैसा भी है वो अच्छा है, आपको वो अच्छा लगता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, सोसाइटी में जब आप आते हैं, जब आप कॉलेज में आते हैं, जॉब में आते हैं, कई बार आपको प्रेजेंटेशन देना रहता है, सेमिनार्स होते हैं, आपको बोलना पड़ता है, स्टेज पे जाना पड़ता है। तो अगर आपको फियर रहेगा ना तो आप नहीं कर पाओगे, आपके हाथ पैर कांपेंगे। आप चाहते हो एक्सप्रेस करना बट आप बोल नहीं पाओगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं। जब मुझे किसी बात पे, टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना था या कुछ बोलना था, मेरे पैर काँप रहे थे। मुझे लग रहा था सब मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे बोलूँगा, और मुझसे नहीं हुआ। एट लास्ट टीचर ने बोल दिया कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम रहने दो। कॉलेज में भी ऐसा बहुत बार हुआ कि हम बस पकड़ने जाते थे कॉलेज में, और मैं बस पे बैठा हूँ इस विंडो पे, और मेरा फ्रेंड दूसरी बस में बैठा है विंडो पे। वो मुझे देख के हाई कर रहा है, भाई बाय। मैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था, मैं बस उसको देखता रहता था
कि क्या कर रहा है। मैं बहुत बहुत कम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था और टाइम के साथ मुझे ये समझ में आया कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए। पहला, आप खुद से जाओ, किसी से बात करो, पहला इनिशिएटिव लो, सिर्फ नाम पूछो उसका और उसको वही दिखाओ जो वो देखना चाहता है। वो आपको नहीं जानता है, वो ये आपकी उससे फर्स्ट मीटिंग है। तो अगर आप उससे जाओगे, अपना नाम पूछोगे या आप उसको सिर्फ इतना बोल दो कि कैसे हो, क्या नाम है आपका, तो उसको लगेगा कि आप ऐसे ही हो। उसको आपकी स्टोरी नहीं पता कि आपके लास्ट 20 ईयर्स में आप कैसे थे, 25 ईयर्स, इट डजंट मैटर। तो पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, इनिशिएटिव लो, किसी से बात करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। जब कभी भी डिस्कशन हो, 10 लोग या 20 लोग, बस जाके बैठो, एक ही लाइन बोलो, अपना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू दो, बस बोलो। अगर आप ऐसा करते हो लाइफ में, तो देखना आपको डेफिनेटली कुछ बेनिफिट लगेगा। और ये जो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमें इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना, हमें सिर्फ इंट्रोवर्ट से कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट बनना है। दैट्स इट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाऊंगा। सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।